2014 के बाद से बंपर कमाई की है, नोट छापे हैं बॉस एक तरीके से। राहुल गांधी की मूवेबल एसेट्स की वैल्यू 9 करोड़ 24 लाख रुपए के करीब है। इसमें से 90% निवेश उन्होंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में किया हुआ है। 15 मार्च 2024 तक उन्होंने 4 करोड़ 33 लाख रुपए स्टॉक्स में लगाए हुए थे। म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ 81 लाख रुपए लगाए हुए थे। डेड इकोनॉमी में इतने करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी, जरा बताइए पब्लिक को। और जबकि 2014 में राहुल गांधी ने किसी भी लिस्टेड इक्विटीज और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया ही नहीं था। उन्होंने निवेश सिर्फ बॉन्ड्स और यंग इंडिया तक सीमित रखा हुआ था। खुद शेयर मार्केट में नोट छाप रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अपने देश की इकोनॉमी को डेड बोलने वाले के साथ मिलकर हा 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 कर रहे हैं कि वाह मजा आ गया भाई। उनको जरा नहीं लगता कि ये मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है ट्रंप, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही राहुल गांधी ने कैसे भारतीय बाजार में अपना निवेश कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय मार्केट में राहुल गांधी का जरा निवेश देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। राहुल गांधी का निवेश ये आपको बता रहा हूं, भारतीय मार्केट में कितना उन्होंने निवेश किया हुआ है राहुल गांधी ने। कोई जाके पूछे, इसमें बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं। 2014 में उनका निवेश कितना था राहुल गांधी का? 83 लाख प्लस, इतना का निवेश उन्होंने शेयर मार्केट में किया हुआ था। 2019 में यह निवेश बढ़कर हो गया 5 करोड़ रुपया। ये देखिए बॉस, ये दुनिया में मिसाल होगी, कोई डेड इकोनॉमी जहां 83 लाख रुपया से निवेश बढ़ाकर कोई 5 करोड़ रुपया कर दे। डेड इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। और 2024 में यह बढ़कर 8 करोड़ रुपया हो गया। वाह, गजब डेड इकोनॉमी है बॉस, गजब। डेड इकोनॉमी में पैसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी ने शेयर बाजार में निवेश के जरिए जो मुनाफा कमाया है, 5 महीने में मुनाफा राहुल गांधी का, वो मुनाफा कितना है आपको पता है? राहुल गांधी का मुनाफा डेड इकोनॉमी से मुनाफा 46 लाख 49 हजार रुपया। 46 लाख 49 हजार रुपया का मुनाफा मात्र पिछले 5 महीने में छाप दिए हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार के बाकी सदस्य भी भारतीय बाजार में निवेश बढ़ा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे साल 2014 में सोनिया गांधी का बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स में निवेश 94 लाख रुपए के करीब था, जो साल 2019 में बढ़कर 2 करोड़ रुपए पहुंच गया और 2024 में बढ़कर 4 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी तरह प्रियंका वाड्रा ने 19 शेयर्स और 5 म्यूचुअल फंड में करीब 3 करोड़ 24 लाख का निवेश किया हुआ है। खुद शेयर मार्केट में पैसा लगाए हुए और दूसरे को कह रहे हैं कि अरे आपको पता नहीं है भारत की इकोनॉमी डेड है, आपको पता नहीं है। बहुत हंसी भी आती है लेकिन अफसोस भी होता है। ये नेता प्रतिपक्ष है, इस परिवार को इस देश ने क्या नहीं दिया है, और आप ऐसे खुले में किसी के लिए भी बोल दे रहे हैं कि ट्रंप सही बोल रहा है, भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा, दोनों भाई बहन ने नरेंद्र मोदी के राज में शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और दोनों मुनाफा कमा रहे हैं। फिर भी वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के दावों को ठीक उसी तरह हवा दे रहे हैं जैसे ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर दे रहे हैं। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। Everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ये लोग खुद तो बम्पर कमाई कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं। राहुल गांधी को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत जाननी ही थी तो वो ट्रंप की जगह अपने नेताओं से पूछ ले, वही बता देते कि ट्रंप भारतीय इकोनॉमी को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो गलत है। सुनिए कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला और शशि थरूर राहुल गांधी का क्या ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की
और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया। America is completely unreasonable in their demands. We will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. यानी कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडी गठबंधन में भी कई नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रंप के बयान पर कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह जानने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। इसे डेड इकोनॉमी कहना सिर्फ अहंकार या अज्ञानता की स्थिति से ही आ सकता है। अब वो कह तो ट्रंप के लिए रही थी, लेकिन ये तो राहुल गांधी पे भी अप्लाई होता है कि अहंकार या अज्ञानता की स्थिति में ही आदमी एक रॉकेट बनी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह सकता है। आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी जिस अर्थव्यवस्था को खत्म बता रहे हैं, खुद उनके यूपीए के राज में अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया गया था और कैसे नरेंद्र मोदी ने 11 साल की मेहनत से इस अर्थव्यवस्था को चमकाया है। अगर आप नरेंद्र मोदी और यूपीए के टाइम की अर्थव्यवस्था की हालत देखें तो साल 2004 से 2014 के बीच औसत महंगाई दर 8.2% रहती थी, जबकि मोदी सरकार में 2014 से 2023 के बीच औसत महंगाई दर 5.5% है। यूपीए में तो 10% भी क्रॉस कर गई थी। नरेंद्र मोदी राज में कभी महंगाई डबल डिजिट में गई ही नहीं। साल 2005 से 2014 के बीच औसत जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी देखें तो $3,889 था, जबकि 2015 से 2023 के बीच में यह बढ़कर $6,016 हो चुका है। साल 2005 से 2014 के बीच कुल एफडीआई $305 बिलियन, 2015 से नवंबर 2023 के बीच कुल एफडीआई $595 बिलियन। यानी चाहे विदेशी निवेश हो, प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे महंगाई दर हो, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ने परफॉर्म करके दिखाया और यूपीए के राज में जो अर्थव्यवस्था थी उससे बेहतर अर्थव्यवस्था को बना दिया। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है। ट्रंप कह दिए तो कह दिए कि हां डेड इकोनॉमी। जो इकोनॉमी इतनी शानदार तरीके से चल रही है उसे डेड बताना सिर्फ और सिर्फ एजेंडा हो सकता है, और ट्रंप का यही एजेंडा है। और उस एजेंडे को हवा देने में राहुल गांधी जुट गए, जबकि ट्रंप की बौखलाहट तो साफ साफ समझी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड डील करवा पा रहे हैं, ना ही वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोक पा रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि वो जैसे ही भारत पर 25% का टैरिफ ठोकेंगे भारत झुक जाएगा, नरेंद्र मोदी फोन करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आपको कहा यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है। फ्लावर समझा क्या, यह फायर है बॉस, यह नया भारत। उल्टा भारत ने साफ इशारा कर दिया कि डील हो या ना हो भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इससे ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ गई तो वो डेड इकोनॉमी बोलने पर आ गए। पर भाई वो तो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के फायदे के लिए बोल रहा है, राहुल गांधी को अपना देश नहीं दिखता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस से व्यापार करने पर भी भारत को धमकाया था, पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने उसका भी लोड नहीं लिया। अब ट्रंप को लगा कि भाई वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, अगर कोई देश उनसे भी नहीं डर रहा तो उनकी तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। इससे ट्रंप इतना चिढ़ गए कि वो भारत और रूस को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगे। भारत ने कल ही ट्रंप को जवाब दे दिया था। आज संसद में भी खड़े होकर सरकार ने साफ साफ कह दिया कि बॉस, देश हित से समझौता नहीं होगा। आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। आयात पर 10 से 15% टैरिफ की बात हुई थी। भारत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। हम मौजूदा हालातों का आकलन कर रहे हैं और अमेरिका से बातचीत अभी चल रही है। पीयूष गोयल ने आज संसद से अमेरिका को सीधे शब्दों में कैसे जवाब दिया, एक बार वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये डील अटकी कहां, नरेंद्र मोदी किस बात पर अड़ गए हैं कि नहीं भारत नहीं झुकेगा। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। ट्रंप चाहते थे कि भारत तुरंत ट्रेड डील कर ले, जो ट्रंप कहे वो भारत मान ले,
लेकिन नरेंद्र मोदी अड़े हुए हैं, और वो इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि बात हमारे किसानों की, बात हमारे कारोबारियों की है। नरेंद्र मोदी इनके हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे, इसलिए 6 महीने से चल रही बातचीत में अब तक ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये जो ट्रम्प बार बार कह रहे थे कि मैंने सीज फायर कराया, वो इनडायरेक्टली भारत पर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना चाह रहे थे कि मैं जैसा कहता हूं वैसा डील कर लो तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। मोदी से ऐसे काम नहीं कराया जा सकता, वो भारत का हित नहीं छोड़ सकते बॉस। 4 बड़ी वजह हैं कि मामला अटका हुआ है। भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ तो इससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है। यानी नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों के लिए ट्रम्प से भिड़े बैठे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स और पशु फार्मिंग के बाजार को भारत नहीं खोलना चाहता, क्योंकि इस सेक्टर पर भारत में करोड़ों लोगों की जीविका आश्रित है। यानी ऐसे जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी ट्रम्प से, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से भिड़ रहे हैं, और राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। भारत रूस से तेल खरीदने की बात पर भी अड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और इससे भारत तेल की महंगाई को रोक रहा है। भारत अपनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के बिजनेस में भी अमेरिका की एंट्री नहीं चाहता, क्योंकि इससे छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत यह भी चाहता है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम टैरिफ लगाए, ताकि भारत को एडवांटेज मिले और भारतीय उत्पाद की ज्यादा खपत हो। यानी नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी उसमें साथ देने के बजाय डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत की। यानी डील होगी तो ट्रंप की शर्तों पे नहीं होगी, नरेंद्र मोदी की शर्तों पर, भारत की शर्तों पर डील होगी। जहां तक टैरिफ लगाने की बात है तो ऐसा करके ट्रंप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ट्रंप खुद ही अमेरिका को बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की इकोनॉमी को ही डेड बना देंगे, क्योंकि टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारत जो सामान भेजता है वो महंगा हो जाएगा। इस सामान की बड़ी कीमत अमेरिका की जनता को ही चुकानी होगी। आप देखिए कि भारत अमेरिका को क्या क्या सामान बेचता है। 2024 के दौरान भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स की अगर लिस्ट देखें तो 70,947 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स गए, 56,933 करोड़ रुपए के टेलीकॉम प्रोडक्ट्स गए, 46,422 करोड़ रुपए के जेम्स और ज्वेलरी यानी कीमती पत्थर गए, 35,036 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम प्रोडक्ट गए, 24,525 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स, 28,028 करोड़ रुपए का सोना और मेटल की ज्वेलरी, 24,525 करोड़ रुपए के रेडीमेड गारमेंट, 24,525 करोड़ रुपए के लोहे और स्टील से बना सामान। अमेरिका में यह सारा सामान अब महंगा होने वाला है, तो वहां ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, इकोनॉमी धीमे धीमे घोंगे की स्पीड से रगड़ रगड़ के बढ़ रही है, और तुम अपनी पब्लिक पे डाल दोगे कि भारत से जो सस्ता सामान आता है उसको तुम महंगा खरीदो। पब्लिक आप ही को गाली देगी ट्रंप साहब। ट्रंप के टैरिफ लगाने से अमेरिका में रहने वाले लोग ही परेशान हो जाएंगे, अमेरिका में इलाज महंगा हो जाएगा, इलाज में देरी होगी। आप सुनिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े चेयरमैन ऑफ मेडिकल टूरिज्म दिलीप कुमार खुद बता रहे हैं कि अमेरिका को उल्टा पड़ जाएगा यह मामला। Especially the medical equipments, pharmaceuticals and disposables are mostly coming from the India, because whatever the market of America is dependent upon the Indian and China. If he is trying to impose, if it is 100 rupees cost is there, which is exporting to the US, it is costing 125 rupees, with which the cost of the treatment in America is increasing, the cost of the treatment procedure is also getting delayed, and the import of America is also charging more, with which what usually happens in his country people are affected rather than India, whereas India is not going to impact, because we are going to by route, we are going to export to the European countries, we can export to the African countries. भाई भारत के पास पहली बात तो यह है कि हमारे पास खुद अपना इतना बड़ा बाजार मौजूद है। दूसरा, जैसा वो खुद ही बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भाई भारत दूसरे मार्केट तलाश लेगा। तीसरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी को पता था कि ट्रंप जो है इस दूसरे कार्यकाल में बहुत सनकी टाइप बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन वगैरह वाला रास्ता ऑलरेडी तभी से तैयार करना शुरू कर दिया, और इसलिए भारत लोड नहीं ले रहा। लोड ट्रंप को लेना चाहिए बॉस, क्योंकि भारत से सस्ता सामान वहां पहुंचता है। भारत रूस से संबंधों को लेकर ट्रंप की धमकियों का लोड भारत नहीं ले रहा। आज ही भारत में रूस के राजदूत अलीपोव ने कहा है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर इसी साल शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ वित्तीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते व्यापार से कहीं आगे तक फैले हैं। दोनों देश पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग इंफ्रा को आसान बना रहे हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाना है। भारत न सिर्फ रूस से व्यापार बढ़ाने वाला है,
बल्कि भारत, रूस, चीन मिलकर एक ऐसे तिकड़ी बनाने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की भी हेकड़ी निकाल देगी। हम आपको पाठशाला में बता चुके हैं कि भारत, रूस, चीन की तिकड़ी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रही है, बहुत डरा रही है। ट्रंप के टेंशन की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि भारत, रूस, चीन एक हो गए तो उनकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की जीडीपी को अगर जोड़ लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का 33% हो जाता है। वहीं रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है और रूस में निकाले जाने योग्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार। अभी भी रूस से तेल खरीदने में भारत पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर है। अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो फिर भारत और चीन को तेल आयात के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। यानी ये तीनों देश साथ आ गए तो ये तीनों मिलकर ही एक झटके में अमेरिका की बादशाहत खत्म कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप की धमकियों को भारत कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बाकी देश भी हैं और वो अगर मिल जाएंगे तो ट्रंप की कोई मनमानी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी फिलहाल इसी पर लगे हुए हैं।